हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्तुति है और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ अ पैक्ट विद द सन बुक का चैप्टर फर्स्ट क्लास 6 का, जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। तो शुरू करते हैं। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक बार की बात है, जो एक चिड़िया थी वो अपने दो नवजात शिशु यानी जो जस्ट पैदा हुए हुए बच्चे होते हैं उनके साथ वो रहती थी फॉरेस्ट में। And they had a nest in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. दिन रात जो माँ थी यानी मम्मा जो थी वो क्या करती थी, टेक केयर करती थी अपने बच्चों की। और जो वो उनका नेस्ट था वो बहुत ऊंचे से पेड़ पर ऊपर की ओर बनाया हुआ था इन्होंने। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन की बात है कि एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया। देयर वॉज अ थंडर, लाइटनिंग एंड रेन and the wind blew down many trees. जिस दिन जब तूफान आया तो उस दिन क्या हुआ कि उस दिन बहुत ज़्यादा बिजली कड़कना, लाइटनिंग हुई, रेन हुई, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई। और जो हवा थी, विंड किसको कहा जाता है, जो एयर होती है आपकी, जो बहुत तेज़ जब चलने लग जाती है ना, बहुत ज़्यादा तेज़, जिसको आप आंधी कह सकते हो, तो उसको विंड कहा जाता है। एंड वो बहुत तेज़ चल रही थी जिसकी वजह से काफ़ी सारे पेड़ जो थे वो नीचे की तरफ आ गए थे यानी झुक गए थे हवा के कारण। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। जिस बड़े से ट्री पर, जिस बड़े से पेड़ पर वो बर्ड्स रहा करते थे, वो जो पेड़ था वो भी नीचे आ गया था। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। एक बड़े से पेड़ की बड़ी सी ब्रांच थी, टहनी थी, जो बहुत तेज लगी थी उस ट्री पर, उनके नेस्ट पर लगी थी, जिसकी वजह से उनका जो नेस्ट था वो नीचे गिर गया था और जो बर्ड थी वो मर गई थी, यानी जो उन बच्चों की मम्मा थी वो मर गई थी। एंड फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और क्या हुआ, एकदम से भाग्यवश उन जो दोनों बच्चे थे वो बहुत तेज़ हवा के कारण, बहुत हल्के तो वो होते ही हैं, तो दो साइड वो जाकर गिरे फॉरेस्ट की। वन ऑफ देम केम down near a cave where a gang of robbers lived. एक जो बच्चा था वो वहाँ जाकर गिरा एक गुफा की तरफ जहाँ पे रोबर्स रहा करते थे, यानी जो लुटेरे होते हैं वो रहा करते थे उस केव में। एंड द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। कुछ ही दूरी पर एक क्या था, ऋषियों का आश्रम था। एक बच्चा वहाँ जाकर गिरा। Days passed and the baby birds become big birds. जो बच्चे थे दिन बीतते गए और जो बच्चे थे वो क्या हो गए, वो बच्चे बर्ड्स में बदल गए, यानी वो बड़े हो गए थे, पक्षी बन गए थे। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन की बात है, वहाँ का जो उस कंट्री का राजा था वो आता है फॉरेस्ट में क्या करने के लिए, हंटिंग करने के लिए। इट मीन्स शिकार करने के लिए आता है। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। अब उसने जैसे ही क्या करा, उसने हिरन देखा, शिकार कर रहा था वो, तो उसने हिरन देखा और वैसे ही वो उसके पीछे भागा। इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। और वो इतना अंदर की तरफ, इतना अंदर की तरफ चला गया फॉरेस्ट के कि सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज। वो खो गया वहाँ जाके और उसको नहीं पता था कि वो कहाँ पहुँच गया है। ही रॉड ऑन फॉर a long time till he came to the other side of the forest. अब वो भागता भागता अपने घोड़े पर, भागता 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 ऐसी साइड चला गया, जंगल की दूसरी तरफ चला गया और काफ़ी देर तक वो वहाँ चलता रहा, चलता रहा। Very tired by now, he got off his horse and sat down under the tree that stood नियर अ केव। अब क्या था, जो बहुत ज़्यादा थक गया था वो राजा, तो ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वो अपने हॉर्स से उतरता है, अपने घोड़े से उतरता है और किसी ट्री के नीचे जाके आराम से थोड़ा देर बैठ जाता है, जो कहाँ पे था, नियर अ केव, उस गुफा के पास था। सडनली ही हेयर्ड अ वॉइस क्राई आउट। एकदम से वो वहाँ से आवाज़ उसको सुनाई देती है, क्विक हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री। जल्दी करो, पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। और एकदम से उसको ये चीज़ आवाज़ सुनाई देती कि आओ उसके गहने लो और उसका घोड़ा भी ले जाओ। हरी अप,
जल्दी करो। और एलिस ही विल स्लीप अवे। और क्या होता है, वो एकदम से फिसल जाता है वहाँ से। फिर अब क्या होता है, द किंग वॉज अमेज्ड। अब जो राजा था भाई, वो तो एकदम से क्या हो गया, चकित हो गया कि ये क्या हुआ है उसके साथ। He looked up and saw a big brown bird on the tree under which has sitting. जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था, वो उधर देखता है कि वहां तो एक बड़ा सा भूरे रंग का यानी ब्राउन कलर का एक बहुत बड़ी सी चिड़िया बैठी हुई है। He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. अब एकदम से उसको अंदर जो हल्की हल्की सी फुसफुसाते हुए आवाज़ें आ रही थी, थोड़ी थोड़ी उसको सुनाई दे रही थी गुफा के अंदर से, तो वह जल्दी से क्या करता है, वहाँ से अपने घोड़े पे चढ़ा फटाफट से और वहाँ से तेज़ी से भाग गया। जितनी तेज़ वो भाग सकता था उतनी तेज़ वो वहाँ से भाग गया। Soon he came to the clearing which looked like an ashram. अब वो कहाँ पे जाके पहुँचता है, अब वो उस जगह जाके आया जहाँ पे वो आश्रम उसको दिखाई दिया। इट वॉज अ ऋषिज आश्रम। वो क्या था, ऋषियों का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू द ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड। अब जो किंग था यानी राजा जो था, उसने क्या करा, अपने घोड़े को बांध दिया पेड़ से और उनकी शेड के नीचे बैठ गया, पेड़ की शेड के नीचे बैठ गया। सडनली ही हेयर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस। एकदम से उसे बहुत प्यारी सी आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, अब उसको आवाज़ में क्या सुनाई देता है, पढ़ते हैं आगे। वेलकम टू द आश्रम सर। आपका आश्रम में स्वागत है। इतनी प्यारी सी उसको आवाज़ सुनाई देती है जिसमें वो उसको बोल रहे होते हैं कोमल सी आवाज़ में कि आइए, आपका यहाँ स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड। आप अंदर जाइए, रेस्ट करिए। द ऋषि विल बी बैक सून। जो ऋषि हैं वो आते ही होंगे थोड़ी देर में। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। जो मटका रखा हुआ है ना, मिट्टी का मटका, उसमें थोड़ा ठंडा पानी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। आप अपने आप को कंफर्टेबल करिए, आप आराम से बैठिए, थोड़ा सा आराम करिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। अब भाई राजा दोबारा ऊपर की साइड देखता है तो वह देखता है ट्री पे सेम उसी की तरह सेम एक ब्राउन कलर की बर्ड बैठी हुई है बड़ी सी। ही वॉज अमेज्ड। वो एकदम से चकित हो जाता है। वो कहते हैं ये क्या, बिल्कुल सेम सेम, बट वहाँ पे तो ये इस तरीके का बिहेव कर रहा था ये वाला बर्ड, और अभी यहाँ पे ये इस तरीके का बिहेव कर रही है। सो दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। एकदम से वो कहता है ये चीज़ कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड। बर्ड ही आंसर देती है, हाँ जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ही इज़ माई ब्रदर। वो मेरा भाई है। एंड ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। और उसने दोस्ती किसके साथ करी है, लुटेरों के साथ दोस्ती करी है। तो ही नाउ टॉक्स एज दे डू। तो वो उसी तरीके से बात करता है जिस तरीके से उसने वहाँ उससे बात करी जाती है, या उसने वहाँ पे जैसा भी सुनता है, वो वहाँ पे जैसा माहौल होता है वैसा इंसान हो जाता है। सो ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर। और वो मुझसे बात भी नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम। इतने ही जो ऋषि थे वो आश्रम में एंटर्ड करते हैं। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। किंग को कहते हैं आइए, आपका स्वागत है। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम। आप इसको अपने घर की तरह ही समझिए, आप आइए, अंदर आके बैठिए। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल। आप बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा सा आराम करिए। देन यू कैन शेयर माई फूड। और फिर हम क्या कर सकते हैं, हम खाना बांट के फिर हम खा सकते हैं। फिर हम तुम और मेरा खाना बांटेंगे और फिर हम उसको खाएंगे। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैज़ बिहेव्ड सो डिफरेंटली थ्रू they looked so alike. The forest is full of surprises, he said. वो कहता है, राजा ने स्टोरी बताई ऋषियों को। वो कहता है कि मैंने दो बर्ड्स देखी जो बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव कर रही थी। तो ये कैसे है, ये स्टोरी बताओ। एकदम ये चीज़ देख के क्या हुआ था, सरप्राइज हो गया था। द हॉली मैन स्माइल्ड। यानी जो वो साधु था वो एकदम से मुस्कुराया और मुस्कुरा के बोला कि आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। वो ये चीज़ बोलता है कि आपने सुना तो होगा ही ना, आखिरकार जिसके संग से संगति का असर बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि जैसी होती है संगत वैसी होती है रंगत। तो दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हियर्ड द टॉक ऑफ रोबर्स ही मीट्स एंड देम एंड द talks about robbing people. This one has repeated what he has always heard.
He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. I will tell you more about this place and these birds. तो ये वाली बात उनको बताता है कि जो वो चिड़िया थी वो लुटेरों की बात सुनती थी, उन्हीं के साथ वो रहता था। तो व्हेन उन तो जो वो थी वो उन्हीं की नकल करता था। जैसे हम जैसी बात सुनते हैं, हम अपने घर में जैसा माहौल देखेंगे, हम खुद भी वैसे ही रहते हैं ना। अगर हमारे घर में लड़ाई होती रहेगी या हम किसी को बचपन से ही हमने ऐसा देख रहे हैं कि हम लड़ाई वाले घर में 24 घंटे हम जब भी देख रहे हैं कोई किस तरीके से कैसे बात कर रहा है या सही तरीके से बिहेव करके नहीं बात कर रहा है, तो हमें वैसी आदत हो जाएगी बोलने की, ठीक है ना? तो लोग उस वो हमेशा जिन लोगों को सुनता था, वो हमेशा सुनता था कि इसको लूटने की बात कर रहे हैं, इसको लूटने की बात कर रहे हैं, तो वो वही चीज़ को क्या करता था, रिपीट करता था। वही चीज़ उसने हमेशा सुनी है। तो वो लोगों का जो भी आश्रम करता है ठीक है? तो इस तरीके से ही करता है, इस तरीके से सबके साथ बिहेव करता है। लेकिन जो दूसरा बर्ड है वो क्या करता है, वो मेरे आश्रम मतलब यहाँ आश्रम के बाहर रहता था। तो वो सबको यहाँ पे स्वागत करता है सबका, आप अंदर आओ, आप आराम करो। वो इस तरीके से सबके साथ बिहेव करता है जो आश्रम के बाहर रहता है। तो ये वाली बात सच में कही गई है कि जैसी आपकी संगति होती है, आप उसी तरीके से बिहेव करते हो। अब हमें घर में जब बोला जाता है कि आप अपने अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, अच्छी संगति में रहो, तो हाँ, बच्चों को सुनने में, स्टूडेंट्स को सुनने में गुस्सा तो आता है, उस वक़्त मम्मा-पापा की बात बुरी तो लगती है, बट नहीं, ये वाली बात सच होती है कि जैसी हमारी संगत होती है, हम वैसे ही आगे जाकर बनते हैं। सो आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।